रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने में अब 40 घंटों से कम का समय बचा है। उनका भारत दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और इस बात को आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती अब उसे सुदर्शन चक्र की शक्ति मिलने वाली है। जी हां, इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संकल्प लिया था कि अगले 10 वर्षों में यानी 2035 तक भारत के पास एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा चक्र होगा, एक ऐसी ढाल होगी कि कोई भी हवाई हमला उसे भेद नहीं सकेगा। और इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में राष्ट्रपति पुतिन का ये जो भारत दौरा है और इसमें जो बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का करार किया था, उनमें 3 भारत को मिल चुकी हैं। अब दुनिया की जो सबसे सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम है यानी S-500, उसे लेकर रूस से बातचीत हो सकती है। 2035 तक यानी वर्ष 2035 तक भारत का जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम होगा, इस संकल्प को पूरा करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस की संसद एक गेम चेंजर समझौते पर मुहर लगा रही है, जिससे दोनों ही देशों की सेनाएं जो है जरूरत के समय सब कुछ साझा कर सकती है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करेंगी। इसे हम आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। मान लीजिए आप एक लंबी रोड ट्रिप पर है, आपकी कार में फ्यूल खत्म हो गया या खत्म होने लगता है। ऐसे में जो सबसे पास का पेट्रोल पंप है वो सैकड़ों किलोमीटर दूर है। आप सोचिए, अगर आपके दोस्त के पास आपके रास्ते में हर जगह पेट्रोल पंप हो, आप जब चाहे जितना चाहे पेट्रोल ले सकते हैं, आप उसका पेट्रोल पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी यात्रा कितनी सुगम हो जाएगी। कुछ ऐसा ही समझौता रिलोस का समझौता है, यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट। जी हां, ये जो रिलोस है ना, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, ये भारत और रूस के बीच होने वाला है। रूस भारत का सबसे भरोसेमंद हथियार सप्लायर रहा है, लिहाजा इस समझौते के साथ जब सुदर्शन चक्र का लक्ष्य पूरा करने की बात होगी तो उस दिशा में राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा बेहद महत्वपूर्ण इस समय समझा जा रहा है। दो 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। मजबूती देना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना। अगस्त 2025 लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सुदर्शन चक्र मिशन का ऐलान किया तो ये सिर्फ एक नया डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं था, ये भारत की रणनीतिक सोच की अगली छलांग थी। 2035 तक एक पूर्ण स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम जो न सिर्फ दुश्मनों के हमलों को रोकेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई भी करेगा, यही इस मिशन का लक्ष्य है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने झुंड के झुंड ड्रोन भेजे और मिसाइलें दागी, तब भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम और रूसी S-400 ढाल बनकर खड़ा हो गया। ऐसी ही ढाल की जरूरत पाकिस्तान सीमा से लेकर चीन तक और भारत के दक्षिणी छोर तक है। ये काम भारत अकेले नहीं कर सकता और इसलिए उसे साथ मिला है रूस का। भारत के सबसे पक्के, सच्चे और अच्छे दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भारत आ रहे हैं, तब उससे पहले ही रूस की संसद रिलोस समझौते पर मुहर लगा रही है। रिलोस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, जिसका मतलब है रूस और भारत की सेनाएं एक दूसरे की हर जरूरत पूरा करेंगी, चाहे ये जरूरत दुनिया में कहीं भी हो। और राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से सुदर्शन चक्र के उस अभेद्य सुरक्षा चक्र में भी बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है, जिसे रूस के S-400 और उससे भी दमदार S-500 की ताकत मिलेगी।
साल 2018 में भारत रूस के बीच $5.5 बिलियन की डील हुई। 2021 से 2024 तक 3 S-400 रेजिमेंट्स भारत को मिल चुकी हैं, 2 और मिलना बाकी हैं। पहली 3 रेजिमेंट पाकिस्तान और चीन सीमा को सुरक्षित बनाने के लिए तैनात की जा चुकी हैं। वहीं पुतिन के भारत दौरे में S-500 को लेकर बात हो सकती है। ये दुनिया की सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम्स में शामिल है। हाइपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक रॉकेट, यहाँ तक कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट खतरों को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। रूस कह चुका है कि भारत S-500 का पहला खरीदार हो सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 4 और 5 दिसंबर यानी 2 दिनों का भारत दौरा भारत रूस सामरिक रिश्तों को चट्टानी मजबूती देगा। रूस भारत को S-400 और S-500 की तकनीक का कुछ हिस्सा ट्रांसफर कर सकता है, जो सुदर्शन चक्र मिशन के तहत स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए रूस ने पहले भारत को MiG-29 और सुखोई 30 की तकनीक ट्रांसफर की थी, जिससे भारत ने इन विमानों के स्थानीय उत्पादन और अपग्रेड में सफलता पाई। पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस की संसद स्टेट ड्यूमा जिस समझौते पर वोट कर रही है, वो गेम चेंजर है। ड्रेलॉस के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के एयरबेस, नेवल पोर्ट, मेंटेनेंस यार्ड, फ्यूल और स्पेयर चेन का बिना झंझट इस्तेमाल कर सकेगी। ये भारत के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि भारतीय नौसेना 2 महासागरों में फैली है। फारस की खाड़ी से लेकर साउथ चाइना सी तक हर जगह बेस बनाना संभव नहीं, लेकिन रूस के पास उन इलाकों में बुनियादी ढांचा है जहां भारत के रणनीतिक हित बढ़ रहे हैं। लिहाजा लाल किले से जो कहानी शुरू हुई, वो अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दिल्ली दौरे के साथ एक नई दिशा लेने जा रही है। अगर S-400 की नई रेजिमेंट्स, S-500 पर बातचीत और ड्रेलॉस, ये सब इस भारत रूस शिखर सम्मेलन में फाइनल होते हैं, तो सुदर्शन चक्र मिशन अपने लक्ष्य 2035 तक एक पूर्ण स्वदेशी आधुनिक वायु रक्षा कवच के बहुत करीब पहुंच जाएगा। आज तक ब्यूरो।